तो आज के एपिसोड के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि मेल और फीमेल का कौन सा हाथ देखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाली किस्मत। तो आज के एपिसोड के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि मेल और फीमेल का कौन सा हाथ देखा जाता है। अगर आप केमिस्ट्री की कोई भी किताब उठा के देखें तो उसके अंदर ये बयान किया जाता है कि मेल का राइट हैंड और फीमेल का लेफ्ट हैंड देखा जाता है। और कुछ बुक्स के अंदर आपको ये भी मिलेगा कि लेफ्ट हैंड जो होता है वो इंसान की एक्चुअल डेस्टिनेशन होती है, यानी उसकी एक्चुअल फेट होती है, और जो राइट हैंड होती है उसकी वो फेट होती है जो वो लेफ्ट हैंड को अचीव करने के लिए करता है, यानी वो काम जो उसको उसकी वो डेस्टिनेशन तक यानी वो फेट तक पहुंचा दे। तो अगर हम बात करें आज के दौर की, तो पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि फीमेल्स का लेफ्ट हैंड क्यों देखा जाता है, यानी किताबों के अंदर उसका क्यों जिक्र आता है। अगर आप केमिस्ट्री की कोई भी किताब उठा के देखें वो ज़्यादातर या तो 80th सेंचुरी के अंदर लिखी हुई है या 90th सेंचुरी के अंदर लिखी हुई है। और उस दौर के अंदर जो आपकी फ़ीमेल्स थी उनको इतने ज़्यादा हकूक़ हासिल नहीं थे, यानी आपको जो फीमेल्स थी वो आपको ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स के अंदर नहीं मिलती थी। यानी उस ज़माने के अंदर जो फीमेल्स थी वो डॉक्टर्स नहीं बनती थी, आपकी फ़ौज में नहीं आती थी, यानी मिलिट्री के अंदर नहीं आती थी, आपकी बैंकिंग के अंदर नहीं आती थी, यानी बहुत से जो शोबे थे उसके अंदर आपकी फ़ीमेल्स आपको नज़र नहीं आती थी। लेकिन आज 21वीं सदी के अंदर यानी 21st सेंचुरी के अंदर आपको हर शोबे के अंदर यानी आपको हर डिपार्टमेंट के अंदर आपको फीमेल्स नज़र आएंगी। आज की जो फीमेल्स हैं वो आपको मेडिकल फील्ड में भी नज़र आएंगी, आपको बैंकिंग के अंदर भी नज़र आएंगी, मिलिट्री के अंदर भी नज़र आएंगी। आप जहाँ भी जो मर्जी शोबे में चले जाएं आपको वहाँ पे फीमेल्स लाजमी नज़र आएंगी। तो इस वजह से जो मेल होता था उसका राइट हैंड इसलिए देखा जाता था कि वो आपकी सोसाइटी को फेस करता था, और जो फीमेल होती थी वो अमूमन तौर पर या तो हाउस वाइफ होती थी या वो घर में रहती थी, इसलिए उनका लेफ्ट हैंड देखा जाता था। लेकिन आज के दौर में क्योंकि जो आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, इसलिए फीमेल्स का भी राइट हैंड देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और ख़ास तौर पे वो फीमेल्स जो आपकी वर्किंग वूमन होती हैं, यानी जो औरतें या कोई कारोबार कर रही हों या जॉब्स कर रही हों, उनका राइट हैंड देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं मेल और फीमेल दोनों का ही लेफ़्ट और राइट हैंड लाजमी देखता हूँ। वो इस वजह से देखता हूँ क्योंकि आज के दौर के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं, इसलिए फीमेल्स का भी राइट हैंड देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फीमेल का खाली लेफ्ट हैंड से प्रेडिक्शन दे देंगे तो आपकी प्रेडिक्शन 75% चांसेस हैं कि वो गलत हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप अपना अभी हाथ देखें तो आपको दोनों हाथों के अंदर लकीरें मुख्तलिफ नज़र आ रही होंगी। लेकिन जैसे कि मैं आपको बहुत दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि केमिस्ट्री सिर्फ लाइनों का इलम नहीं है, केमिस्ट्री जो है वो आपके लाइन्स, साइंस और जो माउंट्स होते हैं इनके कॉम्बिनेशन का इलम होता है। इसलिए हाथ देखते हुए दोनों हाथों का देखना बहुत ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी के हाथ में सल लाइन है, अगर वो उसके लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में नहीं है, जो सल लाइन है उसके लेफ्ट हैंड में 35 साल के प्लस निकलती है और राइट हैंड के अंदर वो लकीर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जब 35 साल का इंसान होगा उसकी लाइफ में उसको सक्सेस तो मिलेगी लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अगर यही चीज़ उसके राइट हैंड में होगी और लेफ्ट हैंड में नहीं होगी तो उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो नॉर्मल होगी। अगर वो दोनों हाथों में होगी, यानी उसके राइट हैंड में भी और लेफ्ट हैंड भी दोनों ही पॉइंट के अंदर अगर उसकी 35 साल की एज में जाके सल लाइन अपेयर होती होगी तो उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, यानी इसकी जो सक्सेस की रेशियो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। और कोई भी साइन अगर आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में दोनों में ही पाया जाता हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो इवेंट होके रहेगा। इसलिए अगर दोनों हाथों के अंदर एक ही साइन हो तो इस बात की कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये इवेंट होके रहेगा। जैसे कि मैंने आपको सन लाइन की जैसे मिसाल दी है, और इसी तरह फेट लाइन है। अगर आपके हाथ में दोनों ही हाथों में फेट लाइन स्ट्रॉन्ग है तो उसका मतलब ये है कि जो सक्सेस है वो 100% श्योर है, और जो उसके अंदर इवेंट होने वाले हैं वो भी 100% श्योर है। अगर दोनों हाथों के अंदर मुख्तलिफ हो तो आपने अब ये चीज़ देखनी है कि दोनों हाथों में से लकीर कौन सी डोमिनेट है। अमूमन तौर पे 99% केसेस में राइट हैंड की लकीर ही डोमिनेट होती है, बेशक वो मेल हो या फीमेल हो। अब मैंने मिसाल के तौर पे किसी की फेट लाइन रीड करनी हो तो मैं पहले उसका राइट हैंड देखूंगा। अगर राइट हैंड के अंदर उसकी जो लकीर है वो अनमार्क्ड है तो इसका मतलब है कि उसकी अच्छी सक्सेस है, तो मैं कन्फर्मेशन के लिए उसका लेफ्ट हैंड भी देखूंगा। अगर लेफ्ट हैंड पर भी लकीर अनमार्क हुई तो इसका मतलब ये है कि जो सक्सेस है उसको वो 100% मिलेगी, यानी जैसा वो इंसान ने सोचा होगा उसको वैसे ही सक्सेस मिलेगी। अगर लेफ्ट हैंड के अंदर उसकी लकीर मार्क हुई तो उसकी जो सक्सेस की रेशो है जितनी वो मार्क होगी उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी, और वो 80 से नीचे कभी भी नहीं आती। अगर आपकी लकीर लेफ्ट हैंड पे बहुत ज़्यादा भी मार्क हुई तो आपको जो सक्सेस है वो 80% लाजमी मिलेगी, अगर आपके राइट हैंड पे आपकी फेट लाइन स्ट्रॉन्ग होगी तो। इसी तरह लव मैरिज के साइंस हैं। अगर अमूमन तौर पर जिन लोगों की खास तौर पर लव मैरिजेज़ नहीं होती लेकिन उनके अफेयर्स होते हैं या मैरिज होती होती रह जाती है, उनके हाथों में आप अमूमन तौर पर देखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड पे मैरिज के साइन होते हैं और राइट हैंड पे उनके मैरिजेस के साइन नहीं होते। अगर होते भी हैं तो मुकम्मल नहीं होते। उसका मतलब ये होता है कि इंसान
जो मेंटली तौर पे तो लव मैरिज को प्रेफर करता है, लेकिन हालातों वाक़यात की वजह से वो लव मैरिज जो है वो रियलिटी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाती। मैं आपको छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। बेशक मेल हो या फीमेल हो, आपने दोनों ही हाथ देखने हैं। लेफ्ट हैंड भी देखना है और राइट हैंड भी देखना है, और जो प्योरिटी है वो उसके हमेशा एक्टिव हैंड को देनी है। अगर वो सीधे हाथ से काम करता हुआ तो उसके राइट हैंड को, यानी उसके सीधे हाथ को प्योरिटी देनी है। अगर वो उल्टे हाथ से काम करता हुआ तो उसके लेफ्ट हैंड को प्योरिटी देनी है। और मेजॉरिटी केसेस में आपका राइट हैंड ही आपका एक्टिव हैंड होता है, बेशक मेल हो या फीमेल हो। तो इस बात को आप हमेशा माइंड में रख के चलिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको क्लैरिफिकेशन होगी कि आपने अब कौन सा हाथ देखना है। तो अपने नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।